फिर की अंकिता। दिस इज़ अंकिता एंड मैं अगेन आपके सामने हूँ अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ का पिटारा लेकर। वेल मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि बीइंग अ मॉम ऑफ 4-year-old डॉटर, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन हो जाता है फर्स्ट लास्ट प्रेगनेंसी से। तो दिस इज़ माय सेकेंड प्रेगनेंसी, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है कि कैसे बेबी के लिए सारी चीज़ें अरेंज करनी है एंड प्रिपरेशंस करनी है और बहुत करीने से। तो वो सारी चीज़ें शायद आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, आई मीन मॉमी टू बी के लिए जो फर्स्ट टाइम मॉमी बन रही हैं, फर्स्ट टाइम उनका प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। तो वही सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जहाँ स्किप करोगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाएंगी और फिर आप कहेंगे कि ये तो उसने बताया ही नहीं था। फर्स्टली मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेबी के लिए क्लोथिंग से रिलेटेड हम क्या क्या प्रेपरेशंस कर सकते हैं, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं पहले से। तो गाइज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। तो मेरी जो बेटी के क्लोथिंग थी, जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी जो स्टार्टिंग में यूज़ होती हैं, वो सब मैंने संभाल के रखी हुई थी। आई डोंट नो व्हाई कि मतलब कुछ भी कह सकते हैं कि मुझे पता था कि हाँ हम लोग प्लान करेंगे, या फिर मुझे उन्हें किसी को देने का मन नहीं किया। मुझे बहुत अटैचमेंट था अपनी बेटी की सारी चीज़ों से, तो मैंने अभी तक नहीं दी थी। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने उन्हीं को कैसे वॉश आउट करके क्लियर करके किस तरीके से करीने से अगेन प्रिपेयर कर लिया है सेकंड बेबी के लिए। तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने प्रोसेस किया है। यहाँ गाइस जो मेरे पास छोटे मोटे क्लोथ्स थे कायू के, और जो भी पुराने क्लोथ्स थे और जो ख़राब नहीं हुए थे बहुत ज़्यादा, वो एंड कुछ न्यू भी परचेज़ किए हैं, वो सारे के सारे डिटॉल में वॉश करके ड्राई कर लिए हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे क्लोथ्स बेबी के ऑलरेडी हैं। ऑल्दो मतलब कुछ मैंने इसमें जो इसकी नैपीज़ वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें परचेज़ भी किए हैं, तो वो सारे के सारे मैंने उसका न्यूपन हटाने के लिए यहाँ पे सुखा लिया है अच्छे से प्रॉपर सनलाइट में, जिससे कि उसके जितने भी जर्म्स हैं वो सब क्लीन हो जाएं। एंड उसके बाद मैंने इन्हें बहुत अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। इवन थोड़ा सा होता है ना, देखिए ये मैंने कुछ बनियान वगैरह जो होती हैं, इनर्स जो होते हैं बेबी के, एंड ये मैंने कुछ टी शर्ट वगैरह जो होते हैं वो रख लिए हैं। ये कुछ हाफ टी शर्ट्स हैं एंड ये मैंने अभी मंगाए हैं उसके नैपी जो तिकोनी के शेप में हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पर द हॉजरी कॉटन हॉजरी है, ये इसका जो क्लोथ है टेक्सचर है। एंड इसके साथ ये जैसे हम लोग बाज़ार में मतलब घर पे बनाते थे वैसे ही शेप में है। इसको जस्ट लगाना पड़ेगा, आपको टाई करना पड़ेगा। ये मेरे पास कुछ पुरानी नैपीज़ रखी हुई थी, तो वो भी मैंने अच्छे से वॉश आउट कर ली हैं। एंड ये आप देख पा रहे होंगे, ये जस्ट डायपर शेप में नैपीज़ हैं। ये प्रॉपर कॉटन की नैपीज़ होती हैं, लेकिन जैसे डायपर ओपन होता है क्लोज़ होता है वैसे ही ये भी होती है। एंड इसमें चिट लगा हुआ है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब टाई वाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस चिट लगाना और फिर बस हो गया। सो ये मेरे पास हैंकीज़ हैं एंड जिसमें कुछ टॉवल के, कुछ कॉटन के हैंकीज़ जो मैंने क्लीन करके रख लिए हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे मोटे सॉक्स हैं जो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। एंड ये है क्लोथ, मुस्लिन क्लोथ्स। ये मेरे 1-2 कायू के टाइम के रखे थे एंड 1-2 मैंने मंगाया हुआ है। एंड ये छोटे छोटे से पैंट्स हैं जो कि बेबी के स्टार्टिंग में पैंट ही काम आते हैं, क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है। एंड ये है कुछ बिब्स जो उसको स्टार्टिंग में हम लोग दूध पिलाते हैं तो बहुत काम आने वाले हैं। ये छोटी छोटी सी कैप्स, मिटन्स, सॉक्स इसके अंदर ही रख दिए हैं। पूरा एक जो मेरे 4 to 5 का सेट है ये मेरा। तो ये मैंने प्रिपेयर किया हुआ है बेबी के लिए। एंड इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे, ये है टॉयलेट शीट्स। एंड इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं मार्केट गई थी गाइज़ आज मैं आई हूँ थोड़ी बहुत शॉपिंग करने क्योंकि पहले से प्रिपरेशन कर लो तो बेटर होता है। सो मैं एक्चुअली बेबी को जो वो कहते हैं बिछोने टाइप बेबी मैट बनाने के लिए ये 3 में से कुछ पीस सेलेक्ट कर रही हूँ।
कॉटन है ना भैया प्योर। चलो पैक कर दो फिर। आई हैव सेलेक्टेड दीज 2 कलर्स, येलो वन एंड ब्लू। आफ्टर परचेजिंग गाइज मैंने इसकी टॉयलेट शीट स्टिच करा ली थी टेलर की हेल्प से, एंड जो क्लोथ बचा था उसका मैंने एक छोटा सा पिलो भी बनवाया है, आपको शो करूँगी। बड़ा ही मुश्किल हो रही है बनवाने में गाइज, लिटरली बता रही हूँ। ये देखो ये 10 दिन से बिछोनी पड़ी हुई थी और 10 दिन बाद ये प्रिपेयर करके दिया इन्होंने। ये छोटू सा पिलो भी इन्होंने बस ऐसे ही बना दिया है लेकिन लिटरली मेहनत लगती है, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड ये आंटी इसका बो बनाने में मेरी हेल्प कर रही है हाँ, लेकिन फाइनली थोड़ी थोड़ी तैयारी अभी हो गई है। लेट्स सी कि मैं कितनी और भी तैयारी कर पाती हूँ। इसकी मैंने गाइज 5 शीट्स बनवा ली हैं, 5 ब्लू में, 5 पीच कलर में, एंड कुछ शीट्स मेरे पास ऑलरेडी रखी थी। तो आई थिंक मेरे पास ये टोटल अगर देखा जाए तो 25 से अबव शीट्स हैं क्योंकि एक दिन में कम से कम 10 शीट लग जाती है बेबीज़ के लिए। एंड गाइस ये हैं वाटरप्रूफ वुलन शीट्स, क्योंकि मेरा बेबी अगस्त में आएगा एंड उसके बाद थोड़ा सा विंटर वाला सीज़न आने वाला है। दैट्स वाई मैंने ये 3 to 4 शीट्स अमेज़न से मंगा ली हैं। आप चाहें तो किसी और साइट से मंगा सकते हैं। ये ब्लैंकेट हैं जो ऑलरेडी थे मेरे पास, 2 ब्लैंकेट्स एंड 1 ब्लैंकेट्स मैंने ऑर्डर किया हुआ है। एंड ये एक रैपर का भी काम करता है, आप चाहें तो इसमें बेबी को रैप कर सकते हैं, चिट लगा सकते हैं, एंड ऊपर इसका हुड भी दे रखा है, उससे आप बाहर भी उसे ले जा सकते हैं। सो ये मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई किया हुआ है। एंड ये मेरा क्लोथ वाला एक पिलो है, एंड ये पिलो है मेरा राई का। कहते हैं ना कि बेबी के जो हेड होता है उसको शेप दी जाती है, तो ये देखो जहाँ पे भी बेबी का हेड आएगा वो एक शेप ले लेगा, तो इस तरीके का पिलो हम लोग यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट गाइज। इसके बाद आते हैं गाइज सेकेंड पॉइंट पर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मेरा मतलब है कि गाइज डिलीवरी के जस्ट बाद अगर देखा जाए तो एक वीमेन की बॉडी बहुत 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 कमज़ोर हो जाती है, बहुत वीकनेस हो जाती है। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मेरी डिलीवरी नॉर्मल थी, दैट वाज नॉर्मल डिलीवरी, येस आई एम दैट मच स्ट्रॉन्ग तो नॉर्मल डिलीवरी थी, एंड नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी 20 डेज़ मुझे आज भी याद हैं, 20 डेज़ तक मेरी बॉडी बहुत 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 पेन में थी। मैं इवन अपने जो रेगुलर वर्क होते हैं, डेली रूटीन के वर्क होते हैं, मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो मतलब बेबी का काम भी करना है, तो मैं अपने काम भी करना है, बहुत बर्डन हो जाता है। तो उसके लिए इस बार मैंने सोचा है कि सारी चीज़ें मैं अपने पास रखूँगी जिससे कि मुझे इधर उधर भागना ना पड़े, सोचना नहीं पड़े कि अरे वो चीज़ कहाँ पर रखी थी, मैंने तो परचेज़ की थी लेकिन मैं कहाँ रख कर भूल गई। तो वो सारी चीज़ें क्योस से बच जाएंगे। तो उसी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं। अब ऑर्गेनाइजर्स बनाए क्यों हैं, आप चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। परचेज़ मेरे पास ऑलरेडी एक दो थे, लेकिन मैंने परचेज़ अभी नहीं किए हैं। ट्रूली कहूँ क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़र 1-2 महीने ही, मतलब जब तक बेबी 2-3 महीने का रहता है या फिर हम लोगों की बॉडी इतनी ज़्यादा वीक रहती है तब तक ही काम आते हैं, उसके बाद हमें उन्हें हटाना पड़ता है या फिर कहीं और यूज़ करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र DIY करके बनाए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप चाहें तो बाद में उन्हें किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यस अभी मेरा वही पर्पज़ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने वो ऑर्गेनाइजर्स कैसे बनाए हैं, आपको बिल्कुल बहुत 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 पसंद आने वाले हैं। तो हैव अ लुक। यहाँ ये मेरे पास एक छोटा सा कार्टन का बॉक्स है जो कि फर्स्ट क्राई से मैंने कुछ सामान मंगाया था, तो वो उसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। एंड ये मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा पेपर स्टिक किया हुआ है, आप चाहें तो कैसा भी पेपर ले सकते हैं। मेरे पास ये पेपर था तो मैंने उसे सोचा कि इसे यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। तो ये फेविकॉल की हेल्प से मैं कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और ग्लू ले सकते हैं, ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा एक बॉक्स बन गया है। इसी तरीके से मैंने ये एक छोटा सा और बॉक्स क्रिएट किया हुआ है कार्टन की हेल्प से ही, एंड बीच में मैंने कुछ डिवाइडर्स लगाए हुए हैं जिससे कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को डिवाइड कर सकें। ऐसे ही मैंने 3 से 4 बॉक्स बनाए हैं
अलग अलग साइजेस के। ये देखिए। आफ्टर दैट ये जो बिग वाला बॉक्स है, इसमें मैं कुछ मेडिसिन रखने के लिए प्लान कर रही हूँ। इस तरीके से आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने इसमें मेडिसिन रखनी थी। एंड ये मैंने सेग्रीगेशन इसलिए किया हुआ था गाइस, जो मिटन्स वगैरह होते हैं हम लोगों को कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो वो सब सॉक्स मिटन अलग अलग मैं रख सकूं, तो ये उसके लिए मेरे बहुत काम आने वाला है। इसमें मैं मसलिन क्लोथ्स वगैरह या फिर जो भी हैंकीस वगैरह हैं वो हम रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने रख दिए हैं, क्योंकि वो बार बार हम लोगों को बेबी के लिए यूज़ करने पड़ते हैं, तो हम लोग जिस ये सारी चीज़ें साइड में रखें तो हमारे यूज़ में आएंगी। ये मेरे पास एक छोटा सा बास्केट है, आप चाहें तो किसी और पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ अभी शीट्स रखी हुई हैं। इसी तरीके से ये एक छोटा सा और ऑर्गेनाइज़र है, जो भी लीकिंग वाली चीज़ होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। ये एक और डिवाइडर बास्केट है गाइस, जिसमें कि मैं छोटे मोटे बेबी के क्लोथ्स रखने वाली हूँ, डेली यूज़ में जो आने वाले हैं, नैपीज़ वगैरह, क्योंकि एटलीस्ट 20 डेज़ तक मेरी बॉडी बहुत वीक होगी तो मैं इसे जस्ट बेड के साइड में रखूँगी। एंड गाइस, ये मेरे पास पहले से ही एक ऑर्गेनाइज़र था जो कि मैंने साइड में रख रखा था बेड के, लेकिन इसके जो कलर्स हैं वो फेड हो गए थे। ये गाइस मैं बता देती हूँ, ये मैंने ना क्रेट से, फ्रूट क्रेट होती है उससे बनाया है। एंड ये इस तरीके से मैंने इसके तो कलर्स ब्राइट कर दिए हैं। इसी तरह से ये मैंने एक और क्रेट से बनाया हुआ था जिस पे येलो कलर किया था, एंड इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा कलरिंग कर देती हूँ तो थोड़ा यूनिकनेस भी बन जाती है। DIY का यही फ़ायदा है, आप जब चाहें उसे मोल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मुझे ये सब चीज़ें करना बहुत पसंद आता है। एंड आप देख पा रहे होंगे मेरी बेटी साइड में मेरी कितनी हेल्प कर रही है, और तो हर हेल्प कम करती है, काम ज़्यादा बढ़ाती है। एंड इसके बाद मैंने इसके बेस में 4 स्टैंड भी स्टिक कर दिए हैं ग्लू गन से। सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, हाँ ये इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ सारी चीज़ें। साइड में रहूँगी तो जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं सारी चीज़ें यहाँ से निकाल सकती हूँ। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है बॉडी इतनी वीक होती है ना, और हम इतने पजल्ड होते हैं, कुछ सोच ही नहीं पाते हैं बेबी को कब क्या परेशानी हो रही है, कब कौन सी मेडिसिन देनी है, कब उसको पोटी आई है तो हम लोग इधर उधर भागे, इससे बेटर है सारी चीज़ें अपने पास रखो। स्टार्टिंग में वैसे भी बेबी की जो स्लीप होती है 1 to 2 आवर्स की होती है, आपको जगना ही पड़ता है 1 to 2 आवर्स में। सो दैट्स इट। आई होप गाइज आपको ये सारा अरेंजमेंट बहुत पसंद होने वाला है। एंड स्पेशली जो मॉमी टू बी हैं, आई मीन जो न्यू मॉमी बनने वाली हैं फर्स्ट टाइम मॉमी बनने वाली हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हुई हैं, तो हो सकता है कि उन्हें अच्छा भी लगे एंड वो कंटिन्यू भी करें। एंड गाइज, अगर न्यू मॉमीज़ को और सबको अच्छा लग रहा है ये, तो बने रहिएगा चैनल पर, बिकॉज मैं प्रेगनेंसी सीरीज़ में और भी ऐसे ही जो वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर आने वाली हूँ, जो कि आपके लिए और न्यू मॉमीज़ के लिए बहुत 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 बेनिफिटेबल रहेंगी। एंड गाइज, आप अगर अपने सजेशंस मुझे देना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप दे सकते हैं, एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट, take care, be safe, and don't forget to like, share, comment and subscribe this channel. See you in the next video. Till then, take care, bye bye.